अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबको वेलकम है एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में, जहां हम सीखते हैं स्मार्ट अंदाज में। आजकल आपने सोशल मीडिया पर हर जगह एआई से बनी कमाल की तस्वीरें तो देखी होंगी। तो आज हम ना सिर्फ ये जानेंगे कि ये जादू क्या है, बल्कि हर एक को ये ताकत भी देंगे कि वो खुद ऐसी शानदार तस्वीरें बना सकें। सबसे पहले जरा ये ट्रेंड देखें। लोगों ने अपनी आम सी तस्वीरों को अपने पालतू जानवरों, यहाँ तक कि अपने शहरों के सीन्स को मशहूर जापानी स्टूडियो गिबली के खूबसूरत एनीमे स्टाइल में बदल दिया। और ये ट्रेंड नौजवानों में तो बहुत ही ज्यादा मकबूल हुआ। और फिर आई ये क्लासिक लुक वाली लहर। एआई की मदद से लोगों ने खुद को 70 और 80 की दहाई की रिवायती साड़ियों में देखा। पाकिस्तान और इंडिया में ये ट्रेंड इतना वायरल हुआ कि जदीद टेक्नोलॉजी ने जैसे सकाफती विरसे को एक नया ही रंग दे दिया। और ये तो सबसे दिलचस्प ट्रेंड्स में से एक था। लोगों ने अपनी ही तस्वीरों को छोटे छोटे प्लास्टिक के 3D मॉडल्स या एक्शन फिगर्स जैसा बना दिया। इससे प्रोफाइल पिक्चर्स को एक बिल्कुल नया और बड़ा यूनिक सा लुक मिला। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब होता कैसे है? क्या ये कोई बहुत मुश्किल काम है? तो जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज की इस नशिस्त में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और सीखेंगे कि ये जादू हम खुद कैसे कर सकते हैं। चलें तो अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि ये टेक्नोलॉजी है क्या, फिर तस्वीर बनाने के आसान और एडवांस दोनों तरीके सीखेंगे। इसके बाद मशहूर टूल्स को देखेंगे, फिर इसके असल फ़ायदे जानेंगे और आखिर में सब अहम बातों को दोहरा लेंगे। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। कुछ भी बनाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये टेक्नोलॉजी दरअसल काम कैसे करती है। देखने में तो ये जादू लगता है, लेकिन इसके पीछे खालिस साइंस है। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में एआई मॉडल्स को इंटरनेट से अरबों तस्वीरें और उनके साथ लिखी हुई तफसीलात दिखाई जाती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे एक तालिब इल्म बहुत सारी किताबें पढ़ता है। इस ट्रेनिंग के बाद जब हम उसे लफ्ज़ों में कुछ बताते हैं तो वो अपने सारे इल्म की बुनियाद पर एक बिल्कुल नई तस्वीर बना देता है, ऐसी तस्वीर जो पहले कभी मौजूद ही नहीं थी। अच्छा जी, अब जब हम बुनियादी बातें समझ गए हैं तो चलें तख्लीक के एक ऐसे तरीके पर बात करते हैं जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, ख़ास तौर पर वो लोग जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि इसके लिए लंबे चौड़े प्रॉम्प्ट्स लिखने की भी ज़रूरत नहीं। अब देखें, इस स्लाइड पर लिखी बात बहुत गहरी है। मतलब ये कि आपको एक माहिर आर्टिस्ट या कोई प्रोग्रामर बनने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में जो पहले से खूबसूरत तस्वीर मौजूद हैं, उनसे आइडिया लेकर भी शुरुआत की जा सकती है। ये तरीका बहुत ही आसान है। बस किसी वेबसाइट से एक अच्छी सी तस्वीर ढूंढें जो पसंद आ जाए, फिर उसे एआई टूल में अपलोड करें और इसे सादा उर्दू में बताएं, इस तस्वीर में मौजूद शख्स को कमीज शलवार पहना दो या इसका बैकग्राउंड बदलकर पहाड़ों वाला कर दो। बस बाकी सारा काम एआई खुद कर लेगा। कोई मुश्किल कोड या प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, आसान तरीका तो हमने सीख लिया, लेकिन अगर अपनी तख्लीक पर मुकम्मल कंट्रोल चाहिए और बिल्कुल वही बनाना है जो जहन में है, तो फिर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फ़न सीखना पड़ेगा। तो एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट में ना बस ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहली, आप क्या बनाना चाहते हैं, यानी मौजू। दूसरी, वो चीज़ कहाँ है, यानी माहौल। और तीसरी, वो किस अंदाज में नजर आए, यानी स्टाइल। इन तीनों को मिलाकर एआई को वाज़ेह हिदायत दी जा सकती है, जैसे समुंदर के नीचे एक मुस्तकबिल की लाइब्रेरी, साइबरपंक स्टाइल में। अब जब तस्वीर बनाना आ गया है तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत से ऑप्शंस हैं और हर एक की अपनी कोई ना कोई खासियत है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से फ़र्क बताती है। मिड जर्नी प्रोफेशनल आर्टिस्टों के लिए है जिन्हें एकदम टॉप क्वालिटी चाहिए। डाली 3 इस्तेमाल में बहुत आसान है, दफ्तर या स्कूल के कामों के लिए बेहतरीन है। और स्टेबल डिफ्यूजन उन लोगों के लिए है जो टेक्नोलॉजी के साथ तजुर्बात करना पसंद करते हैं और इसे अपनी मर्जी से बदलना चाहते हैं। और ये तो एक ज़बरदस्त स्टेप है। अब आपको किसी खास वेबसाइट पर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने व्हाट्सएप में ही मेटा एआई को इमेजिन लिखकर कोई भी तस्वीर बनाने का कह सकते हैं। मतलब ये टेक्नोलॉजी अब हमारी उंगलियों पर है। चलें अब थ्योरी से अमली ज़िंदगी की तरफ चलते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये इल्म हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे काम आ सकता है और उसके इखलाकी पहलू क्या हैं।
ये दो बेहतरीन मिसालें हैं। जरा सोचें, एक छोटा दर्जी जो महंगे फोटोशूट का खर्च नहीं उठा सकता, वो अब अपने कपड़ों की प्रोफेशनल तस्वीर बनाकर ऑनलाइन बेच सकता है। इसी तरह एक उस्ताद तारीख का कोई मंजर या साइंस का कोई मुश्किल अमल सेकंडों में तस्वीर बनाकर बच्चों को समझा सकता है। ये एक बहुत अहम सवाल है। जब हमारे पास इतनी ताकतवर टेक्नोलॉजी हो तो उसके इस्तेमाल के समाजी और सकाफती पहलुओं पर भी सोचना ज़रूरी हो जाता है। देखें, जैसे हर ताकतवर टूल के साथ एक जिम्मेदारी आती है, वैसे ही यहाँ भी है। मुख्तलिफ सकाफ़तों और मज़ाहिब में जानदारों की तस्वीर बनाने पर अलग अलग नज़रियात हैं। मिसाल के तौर पर कुछ इस्लामी रिवायात में इस मामले पर एहतियात बरतने की बात की गई है। इन मुख्तलिफ नज़रियात को जानना हमें ऐसा मवाद बनाने में मदद देता है जो सबके लिए काबिल एहतराम हो। तो चलें, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसका एक फौरी और स्मार्ट खुलासा कर लेते हैं। आज के सबक का सबसे अहम नुक्ता यह है कि तख्लीकी होना अब सिर्फ चंद लोगों तक महदूद नहीं रहा। ये टेक्नोलॉजी हर किसी को अपनी सोच को हकीकत का रूप देने का मौका देती है, चाहे वो कारोबार के लिए हो, पढ़ाई के लिए या सिर्फ अपने शौक के लिए। और आखिर में ये सवाल सबके लिए है। तख्लीक की ये नई ताकत अब हर एक के हाथ में है। इससे क्या बनाया जाएगा? ये हमारे काम करने, सीखने और कुछ नया बनाने के अंदाज को कैसे बदल देगी? अगर आज का सबक पसंद आया और इसी तरह स्मार्ट अंदाज में मज़ीद नई चीज़ें सीखना चाहते हैं तो हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले सबक तक के लिए खुदा हाफिज।